हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अभी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है सीजीआई के दिमाग के ऊपर। कॉकरोच जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है, उन्होंने एक 15 तारीख को एक हियरिंग के दौरान एक रिमार्क्स किए थे। उसी के ऊपर एक वीडियो देखिए। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। A new legal controversy has emerged around the name Cockroach Janata Party. Two separate trademark applications have been reportedly filed for this viral satirical social media movement name. लगभग 5 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं जब से रिमार्क्स CGI ने रिमार्क्स किए हैं। उसके बाद एक सोशल मीडिया में अकाउंट ओपन होने के बाद उसका फॉलोअर लगभग 5 मिलियन से ऊपर हो गए हैं। और इसी के ऊपर पूरा देश में अभी नेशनल हेडलाइन बन चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्रेडमार्क है उसके ऊपर अथॉरिटी या फिर टाइटल पाने के लिए तो 2 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। देखते हैं। व्हाई डिड इट गो वायरल? The phrase Cockroach Janata Party went viral on social media after a remark made during a hearing in the Supreme Court of India। 15 मई को एक हियरिंग के दौरान सीजीआई ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ अलग है, तो वो भी हम देखेंगे। तो soon after the term started trending rapidly in Instagram and X Twitter। तो रिमार्क्स होने करने के बाद इतना बड़ा एक नेशनल हेडलाइन बन चुका है कि सीजीआई इज अगेंस्ट द नेशनल यूथ, अनएम्प्लॉयड नेशनल यूथ। तो क्या उन्होंने क्रिटिसाइज़ किए हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किए हैं या फिर किसके बारे में कहा है? फेक जो लॉ डिग्री होल्डर्स है, क्या उन लोगों के बारे में कहा है? तो पूरा चीज़ देखेंगे। ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइट। तो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री, 2 separate applications have been filed for the names कॉकरोच जनता पार्टी जो कैपिटल लेटर में है और फिर सेंटेंस फॉर्म में है कॉकरोच जनता पार्टी। दोनों नाम के ऊपर ही ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। तो द एप्लीकेशन आर रिपोर्टेडली फाइल्ड अंडर क्लास 45, जो ट्रेडमार्क एक्ट है उसके कैटेगरी में 45 कैटेगरी में आता है सब। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अमिड द कंट्रोवर्सी द एक्स ट्विटर अकाउंट एसोसिएटेड विद कॉकरोच जनता पार्टी वाज रिपोर्टेडली विथहेल्ड इन इंडिया। इतना सारे मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट बनने के बाद ये जो अकाउंट है एक्स ट्विटर में उसको विथहेल्ड कर दिया गया था। उसके बाद रिपोर्ट सजेस्ट द एक्शन फॉलोड ए लीगल डिमांड। अब इतने दूर जाने के बाद कुछ लोग अभी डिमांड कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ लीगल एक्शन होना चाहिए। क्या वेदर इट वाज मेड इंटेंशनली टू मिसरिप्यूट द इंडियन जुडिशियल सिस्टम और नॉट। तो ज़रूरी क्या है, क्यों है ये सब जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं? दिस इशू इज़ नो लॉन्गर जस्ट अबाउट मीम्स और ऑनलाइन सैटायर। इट हैज़ नाउ स्पार्क्ड a wider debate on freedom of expression, political satire, social media culture, trademark and brand ownership rights। तो ये बहुत सारी इश्यूज़ है जिसके ऊपर बातें हो सकता है। मैनी आर ऑल्सो व्यूइंग इट एज ए सिंबल ऑफ ग्रोइंग जेन जी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एक्टिविज्म। तो ये जो लगभग 5 मिलियन के ऊपर जो फॉलोअर्स हो चुके हैं, ये क्या इंगित या फिर इंडिकेशन दे रहे हैं? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लिमिटेशंस क्या होना चाहिए? क्या कुछ भी टॉपिक के ऊपर बिना समझे बिना जाने ट्रेंड चला देना क्या सही है या नहीं? पॉलिटिकल सेटायर कितना दूर तक सही है? सोशल मीडिया कल्चर कितना दूर तक सही है? बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अभी ये था प्रेजेंट सिनेरियो। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था, असल में क्या हुआ था, इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है। तो 15 मई को हम देखेंगे कि केस के हियरिंग के दौरान सीजीआई रेज्ड सीरियस कंसर्न्स ओवर फ्रॉडुलेंट लॉयर्स प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स। फ्रॉडुलेंट जो लॉयर्स है, अभी भी है बहुत सारे
प्रॉब्लम्स पहले भी रेज कर चुके हैं जुडिशियरी ने, बहुत अदर्स पर्सन्स ऑल्सो। तो यही एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले से ही बन चुका था। उसके बाद भी सीजीआई ने फिर से दूसरी बार इसको कोर्ट में रेज किए। He questioned the genuineness of several law degrees, especially in Delhi courts. CJI दिल्ली कोर्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हुए कहा कि दिल्ली कोर्ट्स में ज़्यादा इंजेन्युइन जो लॉ डिग्रीज होल्डर्स हैं वो ज़्यादा शायद मिल सकते हैं, ऐसा उनका एक कंसर्न है और उन्होंने क्वेश्चन किया। द रिमार्क्स केम ड्यूरिंग ए हियरिंग रिलेटेड टू सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेशन। तो एक एडवोकेट ने खुद को सीनियरिटी डिजिग्नेशन देने के लिए एक पिटिशन किए थे। उस पिटिशन के दौरान ही ये रिमार्क्स आया था। डिमांड फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सीजीआई इतने सारे जो इशूज, इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे का सीरियस नेचर को देखते हुए सीजीआई ने सीबीआई का मांग कर चुके थे। सीजीआई सूर्यकांत स्टेटेड द सीबीआई में नीड टू वेरीफाई एलएलबी डिग्रीज। मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि सीबीआई को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। ही एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फेक्शन विद द रोल ऑफ बीसीआई। बीसीआई कैसे इन चीज़ों को मतलब फिल्टर कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किए गए हैं सीजीआई की तरफ से। ही क्लेम्ड थाउजेंड्स में बी प्रैक्टिसिंग विथ डाउटफुल क्रेडेंशियल्स। तो इतने सारे लाखों में, हज़ारों में जो एडवोकेट्स हैं, उसको उन लोगों का जो क्रेडेंशियल्स है, डिग्रीज़ है, क्या वो सही है नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस सीजीआई का तरफ से है। शार्प रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया कंडक्ट। अब क्यों सीजीआई ने इतने बड़े रिमार्क्स किए, तो देखिए, द सीजीआई रिफर्ड टू सोशल मीडिया पोस्ट मेड बाय सम लॉयर्स। अब एडवोकेट्स का तो अभी फरमार है, तो एडवोकेट्स अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच किस तरीके से यूज करे, क्या प्रोफेशनल एथिक्स उनको अलाउ करता है, या फिर क्या एटिकेट होना चाहिए एक एडवोकेट के लिए। ही सजेस्टेड दैट सर्टेन कंडक्ट रेज डाउट्स अबाउट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। उनको लगता है कि जब वो स्पेसिफिक एडवोकेट के अगेंस्ट कुछ सोशल मीडिया पोस्ट उनके सामने प्रस्तुत किए गए, तो सीजीआई को लगा कि ऐसे जो कंडक्ट है सोशल मीडिया में, कुछ भी पोस्ट कर देना जुडिशरी के अगेंस्ट या फिर क्रिटिसाइज करके, तो क्या ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का अलाइनमेंट में आता है या नहीं। द बेंच वार्न्ड अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू अटैक और अंडरमाइन द जुडिशरी। तो ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, पोस्ट करना या फिर खुद को ट्रेंड में रखना, क्या इसके लिए जुडिशरी के अटैक करना इलॉजिकली सही है, ये सूर्यकांत द ऑनरेबल सीजीआई को कहना है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस वर मेड अबाउट मिसयूज ऑफ एक्टिविज्म एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। सीजीआई ने ये भी कहा कि ऐसे फेक लॉ डिग्री होल्डर्स कहीं कहीं जो एक्टिविज्म का मिसयूज भी करता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का भी मिसयूज करता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों था ऐसा रिमार्क्स या फिर ऐसा ऑब्जर्वेशन। फेक लॉ डिग्रीज कैन डैमेज पब्लिक ट्रस्ट इन द जस्टिस सिस्टम। ये तो बहुत आराम से हम समझ सकते हैं कि फेक लॉयर्स, फेक लॉ डिग्री होल्डर्स अगर रहेंगे तो प्रोफेशनल एथिक्स का भी डाउनफॉल होगा, या फिर और भी बहुत सारे इशूज होंगे। द कंट्रोवर्सी रेजेस क्वेश्चंस अबाउट एडवोकेट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स इन इंडिया। बीसीआई का रोल भी सीजीआई ने रेज किया। द रिमार्क्स हैव ट्रिगर्ड नेशन वाइड डिबेट विद इन द लीगल फ्रेटर्निटी। अब ऐसे रिमार्क्स के बाद पूरे देश में एक हेडलाइन बन चुका कि क्या व्हाट सेड द सीजीआई। ऐसा क्यों कहा कि वेदर ही इज इनसेंसिटिव और वेदर ही इज अगेंस्ट द नेशनल यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ। तो क्या उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को मोकर किया, मतलब मोकिंग किया। ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए हैं उनके अगेंस्ट। देखिए, अब मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट क्या कैसे हुआ, मतलब ये था बैकग्राउंड। अब उसके बाद जो इशू शुरू हुआ, बिग कंट्रोवर्सी इन सुप्रीम कोर्ट। सूर्यकांत मेड controversial remarks during the Supreme Court hearing.
अब कंट्रोवर्सी बन चुका है, लेकिन उसका बैकग्राउंड सच में क्या था। हालांकि सीजीआई ने फर्दर आके क्लैरिफाई भी दिए थे कि द मीडिया हैज मिसकोटेड मी। तो ये उन्होंने भी कहा कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ कहा। मैं उन लोगों को सिर्फ कहा जो कि फेक लॉ डिग्री होल्डर्स हैं और जुडिशरी को बहुत तरीके से अटैक कर रहे हैं। He said some unemployed youngsters become media, social media, RTI activists and start attacking the system। अब देखिए फ्रेज जो होते हैं, जो शब्दों का मिसयूज करके किसी को भी डाइवर्ट कर सकते हैं आप। He also compared such individuals to cockroaches, triggering nationwide debate। अब उनका क्रिटिसिज्म किसके अगेंस्ट था, वो अब यहाँ आके बदल जाता है। यंगस्टर्स, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स हो गया यहाँ आके यहाँ लॉ फेक लॉ डिग्री होल्डर्स का नाम यहाँ से हट गया। तो यही है मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट, हमने पहले ही देखा, फिर भी देखते हैं कि बेंच इंक्लूडेड सीजीआई सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमल्ल बख्शी, 2 जज का बेंच था। The court was hearing a plea by advocate Sanjay Dubey regarding senior advocate status। संजय दुबे का जो सीनियर एडवोकेट का स्टेटस था वो उन्होंने क्लेम करने के लिए एक पिटिशन फाइल किए। द बेंच क्रिटिसाइज्ड द लॉयर फॉर एग्रेसिवली परसुइंग द डिजिग्नेशन। मतलब ये जो सीनियरिटी का क्लेम है, ये एग्रेसिवली क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। सीजीआई स्टेटेड senior advocate designation is not a is a recognition, not something to chase। सीजीआई ने कहा कि ये जो सीनियरिटी का डिजिग्नेशन है, इट्स अ रिकॉग्निशन, इट कैन नॉट बी चेज्ड। आप ये चेज नहीं कर सकते, है ना। तो उनका इस वजह से उनका जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस किए सीजीआई ने कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। फेसबुक में आप कभी भी पोस्ट कर देते हैं, फिर आके यहाँ सीनियरिटी का डिजिग्नेशन क्लेम कर रहे हैं। तो यही था असली मुद्दा। सीजीआई सेड देयर आर ऑलरेडी पैरासाइट्स अटैकिंग इंस्टीट्यूशंस। सीजीआई ये भी कहा कि देयर आर ऑलरेडी पैरासाइट्स, पहले से ही बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो कोई ये सिस्टम को पहले से ही अटैक कर रहे हैं और रूइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ही रिमार्क्ड, उनका जो रिमार्क था, कमेंट्स क्विकली वेंट वायरल अक्रॉस सोशल मीडिया एंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स। उनका जो रिमार्क्स था अबाउट द अनएम्प्लॉयड यंग lawyers who are holding the fake law degrees and becoming activists, social media, etc. तो क्रिटिक्स इनको कैसे देख रहे हैं? क्रिटिक्स कॉल्ड द रिमार्क्स हार्श एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ एंड एक्टिविस्ट। क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो सीजीआई का रिमार्क्स है ये बहुत ही हार्श है और इनसेंसिटिव है। लेकिन सीजीआई ने सिर्फ इतना कहा कि जो फेक लॉ डिग्री होल्डर्स है उन लोगों के बारे में कहा था, ना कि पूरा देश का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके बारे में कहा था। सपोर्टर्स का आर्गू है कि द सीजीआई वाज वार्निंग अगेंस्ट इरेस्पॉन्सिबल अटैक्स ऑन इंस्टीट्यूशंस। सपोर्टर्स का कहना है कि जो फेक लॉ डिग्री होल्डर्स हैं उन लोगों का जो रवैया है, जो मिसकंडक्ट है ऑन सोशल मीडिया, कुछ भी पोस्ट कर देना, ये सही नहीं है। यही दोनों तरफ का व्यू है। फेक लॉ डिग्री होल्डर्स जो कंसर्न है वो यहाँ इस केस में रेज किए गए हैं बहुत जोर तरीके से। ड्यूरिंग द हियरिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डिस्कस्ड एलिज्ड फेक लॉ डिग्रीज। सीजीआई सूर्यकांत सेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन ब्लैक कोट्स मे हैव क्वेश्चनेबल क्वालिफिकेशंस। तो सीजीआई ने कहा कि जो कोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लैक कोट पहने हुए बहुत सारे वकील एडवोकेट्स हैं, क्या ये आर दे रियली होल्डिंग द जेन्युइन डिग्रीज और नॉट? तो यही था मेन सवाल उनका। अब इतने इशू होने के बाद आफ्टर शार्प ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बेंच द पिटिशनर अपोलोजाइज्ड। पिटिशनर ने माफ़ी मांगी कोर्ट के सामने। ही रिक्वेस्टेड परमिशन टू विथड्रॉ द पिटिशन। उसके बाद अपोलॉजीज मांगने के बाद उन्होंने पिटिशन विथड्रॉ करने की परमिशन मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे भी दी। However, the remarks themselves became the main national headline।
हालांकि इतने इतने टाइम तक वो जो रिमार्क्स था सीजीआई का वो मिसकोट हुआ कहीं ना कहीं, और उसके बाद उसको नेशनल हेडलाइन बना दिए गए। तो आपका क्या रिमार्क्स है, ज़रूर आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।